ये आपने आरोप लगा दिए हैं स्थानीय पार्षद, तो ये क्या आपने बोला कोई तालाब का मुद्दा है, जो तालाब कब्जा किया जा रहा है उसमें आपकी कुछ जमीन है, क्या है कोई बताइए आप। भाई साहब, ये तालाब नहीं है जी। ये खसरा नंबर 630-31 की भूमि है, जिसमें कि और भी भूमधरी नंबर इससे मिले हुए हैं जी। जिसको कि पार्षद महोदय खसरा नंबर 608 और 614 बताकर इस पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं और सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। पार्षद जी का नाम आप फिर पे लेना चाहेंगे अगर आप सही समझते हैं तो। हमारे पार्षद राम नरेश रावत जी हैं, जो कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं भूमधरी जमीन पर। जब किसी सरकारी पैसे को कहीं लगाया जाता है तो पहले सक्षम अधिकारियों द्वारा उसकी जांच कराई जाती है जी। उस जमीन को चिन्हित किया जाता है, चिन्हित करने के बाद ही कोई निर्माण कार्य किया जाता है। इस प्रकरण में मैं नगर आयुक्त महोदय को कम से कम 6 एप्लीकेशन दे चुका हूं, जिनकी कि मेरे पास रिसीविंग है जी। और IGRS 3 बार हो चुका है। एक IGRS कल भी हुआ है, एक परसों भी हुआ। मैंने जिला अधिकारी महोदय को भी संज्ञान में दिया। जिला अधिकारी महोदय को, उप जिला अधिकारी महोदय को, मंडला आयुक्त मंडल लखनऊ को, पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त महोदय जी को, सबको मैंने अवगत कराया, लेकिन मेरी कहीं बात नहीं सुनी गई। हाँ, मैं SDM साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंकित शुक्ला जी ने मेरी बात को सुना और समझा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पैमाइश ETS के द्वारा की गई, जो कि लेखपाल नगर निगम और लेखपाल राजस्व दोनों लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया। स्थलीय जांच करने के बाद ETS की रिपोर्ट हुई, उसमें से मेरी जमीन निकली और तालाब इससे लगभग 40 मीटर की दूरी पर है। जहां ये निर्माण कर रहे हैं यहां से लगभग 40 मीटर की दूरी पर तालाब है। पहली चीज तो जब मैं कार्य को रोक रहा हूं, सरकारी पैसे का नुकसान कर रहे हैं, तो इन्हें कार्य को रोक कर जांच करा लेनी चाहिए। यदि मैं गलत भी होता, मैं आरोप लगाता, तब भी इन्हें कार्य को रोक कर एक बार जांच करानी चाहिए थी कि हो सकता है कि यह व्यक्ति सही कह रहा हो। लेकिन मैं एकदम 100% सर्टिफाइड हूँ, मेरे पास रिपोर्ट है, तहसील और नगर निगम ने रिपोर्ट दी है। जो आप तालाब बता रहे हैं 608 614 नंबर, ये तो इनको कैसे जानकारी हुई? तालाब तो पेपरों में तो तालाब दर्ज है, लेकिन ये कैसे इसकी पैमाइश क्या किसी सक्षम अधिकारी नगर निगम के तहसीलदार या किसी SDM से या किसके माध्यम से इसकी पैमाइश की गई या सीमांकन किसके माध्यम से किया गया, इनको पता लगा तालाब यहीं पे है? 1 साल पहले 1.5 साल पहले इन लोगों ने दबाव बनाया था। आदेश शुक्ला लेखपाल थे यहाँ और नीरज कटियार नगर निगम के नायब तहसीलदार थे। पार्षद राम नरेश रावत जी ने, ललिता गिरी जी ने इन दोनों लोगों पर दबाव बनाया और भ्रमित करने वाली रिपोर्ट बनाई, जिसमें कि व्यक्तिगत दुश्मनी के नाते राम नरेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और ललिता गिरी जी ने जातीय दुश्मनी निकाली मुझसे। ललिता गिरी जी, आदेश शुक्ला और नीरज कटियार ने मुझसे जातीय दुश्मनी निकाली और मेरा मकान गिरा दिया, भ्रमित तरीके से रिपोर्ट लगा दी। मैं एक पीड़ित हूँ। जब मुझे समस्या ज़्यादा हुई तो मैंने एक लेखपाल के पास 1.5 साल कोचिंग किया रेवेन्यू की कोचिंग करने के बाद जब मैं तैयार हुआ तो मैंने अपनी ज़मीन के विषय में जाना, देखा, मुझे पता चला कि हाँ, मैं गलत जगह पे नहीं हूँ। तब मैंने तहसील में कई जगह मैंने पत्र के द्वारा सूचना दी, IGRS के माध्यम से, तब जाके मेरी जांच हुई, इसकी ETS रिपोर्ट आई, तब मैं निर्दोष साबित हुआ। नहीं, 608 से 14 नंबर की क्षेत्रफल लगभग कितना होगा? क्या जमीन मौके पे मौजूद है?
भैया जी मौके पे जमीन मौजूद नहीं है। जहाँ भ्रष्टाचारी कर्मचारी होंगे और भ्रष्टाचारी नेता होगा तो जमीन बिक जाएगी। नहीं तो 608-14 जो तालाब है तो क्या नगर निगम के तहसीलदार ने या एसडीएम सवी नगर ने क्या इसकी पैमाइश कराई कि मौके पर जमीन उपलब्ध है कि नहीं है? भाई साहब इसकी पैमाइश मुझे जो करानी मैंने करा ली। अब ये जिम्मेदारी क्षेत्रीय पार्षद की बनती है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्षद 10 लाख रुपए को बर्बाद कर रहा है। ये एक भ्रष्टाचार है। ये जनता का पैसा है, ये पार्षद का पैसा नहीं है, ये पैसा सरकार का नहीं है। सरकार को पैसा जनता देती है, सरकार पैसा कहाँ से लाती है भाई साहब? आपने बोला कि आपके साथ जातीय दुश्मनी और ऐसा भेदभाव हुआ, ये इसका क्या आधार है? बिल्कुल हुआ। मैं पासी हूँ और पासियों पर घोर अत्याचार हो रहा है। कहीं किसी की जमीन ले ली जा रही है तो कहीं कोई मार दिया जा रहा है तो कहीं किसी को पेशाब पिलाया जा रहा है। नहीं तो पार्षद भी उसी जाति से आते हैं, तो आप ये पार्षद जी को हम नहीं कह सकते पार्षद जी किस जाति से आते हैं। नहीं, वो भी राम नरेश रावत ही। नहीं, रावत तो लिखते हैं, मैं भी जानता हूँ लिखते हैं। टाइटल से क्या होता है? मैंने उनकी कोई जांच नहीं की कि वो रावत हैं या कौन से बिरादर हैं। लिखते हैं, मैं जानता हूँ। क्या इसके पहले भी जमीनों के कारोबार में ये मतलब सरकारी जमीनों के कारोबार में लिप्त रहे हैं क्या कभी? क्या पहले कोई आरोप लगे हैं जमीन की? पार्षद जी जमीन का काम करते हैं। वहाँ मौसी में 58 नंबर, एक खसरा नंबर 58 है, उसमें से बहुत बड़ा गमन है, जिसका कि आज तक तहसील ने और नगर निगम की टीम ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। बाकी इनके साथी जेल जा चुके हैं। क्या आपने शिकायत की इसकी? भैया हम शिकायत करने वाले कौन होते हैं? हमें तो वैसे जान माल का खतरा है, पता नहीं किस दिन मरवा दें। कल शाम की बात है, यहीं हमारी ही जमीन में कार्यालय बना है, हमारी ही जमीन में बैठते हैं और 8-10 लोग बैठे थे। उनसे इनकी सलाह हो रही थी कि कल जो है सुरेंद्र रावत जैसे घर से निकले इसको मारने लगो। क्या पुलिस को आपने सूचना दी कि इस तरह से आपके ऊपर? पुलिस को सूचना दी, मैंने एप्लीकेशन दिया, लेकिन कल इंस्पेक्टर महोदय आए, जो ये प्रजापति जी तो थे नहीं, मिश्रा जी थे, वो कल आए, वो गोल मटोल करके चले गए। उन्होंने कार्य को भी नहीं रोका, जबकि पुलिस की जिम्मेदारी बनती है जी बिल्कुल कानून व्यवस्था बनाए रखना। जब तक तहसील और नगर निगम उसकी जांच न कर दे, वो कार्य को रोका जाता है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन आपकी मदद करने से बच रहा है या गुमराह कर रहा है? भैया तहसील प्रशासन ने रिपोर्ट लगाई, नगर निगम ने भी रिपोर्ट लगाई, लेकिन सामने आने से पार्षद को बहुत डरता है। लेखपाल और राजस्व और नगर निगम दोनों बहुत डरते हैं भैया। रिपोर्ट में क्या लगा, आपको जानकारी है इसकी? हाँ भैया बिल्कुल जानकारी है, ये आप देख लीजिए। ये हमारे पास दोनों नक्शे मौजूद हैं, ETS की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कोई बेईमानी नहीं होती है। ये लेखपाल राजेश तिवारी जी उनकी रिपोर्ट है ना ये? जी लेखपाल राजेश तिवारी जी हैं। RI का भी साइन है इसमें। हाँ ये RI ठीक है। और भी रिपोर्टें हैं मेरे पास, जिसमें कि तहसीलदार साहब का भी पूरा साइन मोहर है। तो तहसीलदार कोई ऐसे गलत तो साइन कर नहीं देता है। जैसा कि दिख रहा है आपने कागज बहुत सारे तैयार करके रखे हैं जी, और ये लड़ाई काफी लंबे समय से आप शायद लड़ रहे हैं। भैया जी लड़ाई लंबे समय से क्या, जब इन लोगों ने मेरा मकान गिरा दिया तब से मैं इस पर एक्टिव हुआ। ये देखिए, ये भाई साहब रिपोर्ट है, ये तहसील की रिपोर्ट लगी हुई है। इसमें RI का न तहसीलदार का और कानून को साहब का सबका साइन है जी। तो मतलब क्या रिपोर्टें लग चुकी हैं और सब चीजें पता होने के बावजूद भी मतलब कार्रवाई नहीं की जाती है? नगर निगम को मैंने 1 बार नहीं 6 बार संज्ञान में दिया और कई IGRS किया, जिनकी की प्रतिलिपि मेरे पास है। क्या जवाब दिया जाता है वहाँ से? जवाब ये दिया जाता है, बस आप 2 दिन रुकिए, मैं कार्रवाई करता हूँ। 2-2 दिन करके पूरा बनवा दिया। कुल मिला के चीज को टाला जाता है और दूसरा पक्ष अपना काम करता है। जब से मैंने कार्रवाई करनी चालू की थी, जब से मैंने एप्लीकेशन देना चालू किया था, यहाँ सिर्फ नगर निगम का लेखपाल और राजस्व के लेखपाल आए, जांच करके चले गए, लेकिन उनकी काम रोकने की हिम्मत नहीं पड़ी। सरकारी पैसे के गमन में वो भी शामिल है। हमारी समझ से उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह जी हैं, वो काफी एक्टिव रहते हैं और जनप्रिय है, जनता पसंद भी करती है। क्या उन तक ये बात पहुंची, आपने पहुंचाया? देखिए विधायक जी को मैं गलत कभी नहीं कह सकता, विधायक जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन पार्षद जी विधायक जी के नाम का सहारा लेकर लोगों के साथ गलत करते हैं। ऐसे लोगों को विधायक जी को दूर कर देना चाहिए।
क्या यहाँ पे कुछ इस तरह की शिकायतें भी हम लोगों के संज्ञान में है कि कुछ अवैध वसूली का भी खेल होता है? नहीं, अवैध वसूली तो होती है भैया। पूड़ी की दुकान वाले 1500 रुपया देते हैं, शराब ठेके वाले 2000 रुपया देते हैं, लेकिन ये है कि जब उनसे सामने आने की बात करो तो वो बेचारे डरते हैं पार्षद को कि अगर जैसे हम कह देंगे तो हम दुकान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि पार्षद जी ने इसके पहले भी अतिक्रमण के नाम पे तमाम दुकानें तोड़वा दिया, लोगों के बड़े बड़े नुकसान कर दिया, गुमटियां तोड़ दी गई, ठेलियां तोड़ दी गई, पक्की दुकानों में बुलडोजर चला दिया गया। मतलब कि या तो आप हमें पैसा दीजिए और नहीं देंगे तो आपके ऊपर अरे भाई कार्रवाई होती है, लोगों की दुकानें टूट जाती हैं। हमारा तो मकान गिरा दिया गया था, 2 लाख रुपए मुझसे पार्षद जी ने मांगा था, मैंने देने से इनकार कर दिया, हमारा मकान गिरा दिया गया। अब आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या अपील है कि जो जनता सुन भैया, रही है, हमारी प्रशासन सुन रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी शासन से प्रशासन से एक ही अपील है कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। जी। मेरे जैसे निर्दोष पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे आरोप न लगाए जाएं और सरकार के नेताओं और सरकार के अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि हमारे ऊपर अत्याचार बंद करें, हमें न्याय दें, जो दोषी हो उसे सजा दें। पार्षद दोषी हो तो पार्षद पे कार्रवाई करें, सुरेंद्र रावत दोषी है तो सुरेंद्र रावत पर कार्रवाई करें। जैसा कि अभी फिलहाल यथास्थिति है कि अब छठ का त्यौहार है, नज़दीक है, और अभी फिलहाल आप क्या चाहते हैं? पूजा हो जाए और उसके बाद ये हो? मैं देवी देवताओं का बहुत सम्मान करता हूँ जी। मैं खुद भी पूजा करता हूँ जी। मैं नहीं चाहता हूँ कि छठ पूजा में विघ्न पड़े, जी। लेकिन ये वैकल्पिक व्यवस्था है, ये परमानेंट नहीं। इसे लोग परमानेंट व्यवस्था मानकर काम ना करें, वैकल्पिक व्यवस्था मानकर पूजा करें, क्योंकि जैसे ही पूजा खत्म होगी वैसे ही इस जमीन पे मेरा काम लग जाएगा। जिस भी अधिकारियों को आना है, सक्षम अधिकारी आके इसकी जांच कर लें, हमारी जमीन बाहर निकाल दें, अपना काम करें। जैसा कि आपने कहा कि इस पे 10 लाख रुपए लगाए गए हैं, हाँ, क्या ये 10 लाख रुपए इसमें लगे हुए हैं क्या? इसमें भी भ्रष्टाचार था? इसमें भी भ्रष्टाचार ये है? भाई साहब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इतना ही नहीं, जितनी रोडें बनी है सारी रोडों में भ्रष्टाचार है, साबित करने वाला मैं बैठा हूँ। 30 तारीख से आरटीआई पे आरटीआई होगी, जिसका जवाब नगर निगम जोन 5 के कर्मचारी ही देंगे, क्योंकि जोन 5 के कर्मचारियों ने ही इसमें अवैध तरीके से निर्माण कराने का कार्य किया। और जब मेरी अभियंता से बात हुई, अभियंता ने कहा उस कार्य को मैं नहीं जानता हूं, उस कार्य के जिम्मेदार पार्षद जी हैं, पार्षद जी करा रहे, पार्षद जी ने पैसा दिया, उस काम को मैंने नहीं पास किया। नगर अभियंता ने साफ इनकार कर दिया। क्या पार्षद जी ने अपनी जेब से तो पैसा दिया नहीं होगा? सरकारी पैसा ही होगा। पार्षद जी के पास इतना पैसा होता तो पार्षद जी चुनाव हुए काहे लड़ते? तो वही कहना, पार्षद जी जो है कहीं से पैसा लाए होंगे, चाहे विधायक निधि से लाए होंगे या अगर अपनी निधि से लाए होंगे तो नगर निगम अधिकारी को पता होगा ना। हम ये कुछ नहीं जानते, ये पैसा जनता का है, जनता का पैसा सरकार के पास जाता है, सरकार उसका दुरुपयोग किस तरीके से करती है, ऐसे लोगों को पैसा देना एक अपराध के बराबर है। ऐसे लोग भ्रष्टाचार, ऐसे भ्रष्ट करप्ट लोगों को तुरंत पार्टी को बाहर करना चाहिए।